हेलो एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज मैं आपको एक फोक टेल सुनाऊंगी और ये फोक टेल है एक राजा की जिनको सजने संवरने का बहुत शौक था। ये हमेशा ध्यान रखते थे इन्होंने क्या पहना है, बाल कैसे उन्होंने बनाए हैं। सुबह उठते ही वो एक बहुत अच्छे से अपनी पोशाक निकालते थे, वो पहनते थे, बालों को बहुत अच्छे से रखते थे और हमेशा लंबे बाल रखते थे। अब इन राजा के जो स्पेशल नाई थे, एक बार उन्हें बहुत ज़रूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा और उनको आने में कुछ महीने लगने थे। तो राजा ने क्या किया, अपने बाल काटने के लिए एक और नाई को नियुक्त कर लिया। जब वो नाई पहली बार राजा के पास आया तो राजा ने उसको बताया कि तुम सिर्फ मेरे ही बाल काटोगे, अब से तुम किसी और के बाल नहीं काटोगे, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा नहीं मिलोगे, बस हर महीने जब भी मैं तुम्हें बाल कटवाने के लिए बुलाऊंगा तुम मेरे पास ही आओगे और तुम्हारा जितना भी महीने का खर्चा है वो सब मैं चलाऊंगा। तो इसलिए तुम्हें पैसे की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम और किसी के बाल नहीं काटोगे, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे, अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे। तो उस नाई को लगा कि ठीक है, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, उसने हाँ बोल दिया। अब जब पहली बार वो राजा के बाल काटने के लिए आया तो उसने देखा कि राजा के इतने बड़े बड़े कान थे, इसीलिए राजा जो है अपने बालों से अपने कानों को हमेशा ढक के रखते थे। तो राजा ने उससे कहा कि तुमने अब मेरे देख लिए कि कान कितने बड़े बड़े हैं, ये बात तुम्हारे अलावा और उस दूसरे नाई के अलावा किसी को मालूम नहीं, वो तो यहाँ है नहीं, अब तुम ही हो। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा और हो सकता है मैं तुम्हें ज़िंदा भी ना छोड़ूं। इसलिए तुम बात किसी से नहीं कहोगे, ना ही तुम ज़्यादा किसी लोगों से मिलोगे और बातचीत करोगे, क्योंकि अगर तुम अपने दोस्तों से बात करोगे हो सकता है कि तुम्हारे मुंह से ये बात निकल जाए। तो नाई ने कहा ठीक है और वो अपने घर चला गया। अब कुछ महीने बीत गए। हर महीने वो जाता था या जब भी राजा उसे बुलाते थे वो बाल काट के आ जाता था। नाई जो है अब वो धीरे धीरे अपने दोस्तों को, अपने बाकी परिवार वालों को मिस करने लगा, क्योंकि उसे मनाही थी कि वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकता और वो अपने घर पे अपनी बीवी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। उसने 2-3 बार पूछा भी कि पहले जब हमारे पास पैसे कम थे तब तो आप बहुत खुश रहते थे, अब तो हमें पैसे भी अच्छे से मिलते हैं, आप हमेशा दुखी रहते हो, किसी से बातचीत नहीं करते, अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते, ऐसा क्या हुआ है भला। लेकिन नाई ने उसे कुछ बात नहीं बताई। एक दिन ऐसे ही अकेले नाई नदी के किनारे जाकर बैठ गया और वहाँ पर वो बहुत देर हो गई, खाने का समय हो गया, तब भी वो वहीं बैठा रहा, सोचता रहा। तो तभी वहाँ पर उसकी बीवी आई और फिर से उसने पूछा कि मुझे आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या परेशानी है। तो उस दिन नाई ने उसे बता दिया कि राजा के कान जो हैं वो इतने बड़े बड़े हैं और राजा ने मुझे मना किया है कि किसी से भी ये बात नहीं बतानी, तो इसलिए मैं परेशान हूँ कि मैं अपने दोस्तों से या किसी से भी मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो राजा मुझे मरवा देंगे। तो उसकी बीवी ने कहा ठीक है, हम कोई इस समस्या का हल निकाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप घर चलिए और खाना खाइए। जब वो दोनों ये बात कर रहे थे तो उनके पीछे जो पेड़ था उसने ये बात सुन ली। अब क्या हुआ कि फिर से ऐसे ही टाइम बीतता गया। एक बार उनके राज्य में बहुत बड़ा त्योहार था, तो सारे लोग जो है उस त्योहार की तैयारी कर रहे थे। राजा के राज्य में जो बहुत सारे ड्रमर्स थे, म्यूजिशियंस थे, वो भी तैयारी कर रहे थे। तो जो ड्रम बजाते थे उन्होंने अपने ड्रम की स्टिक बनाने के लिए पेड़ की लकड़ी को लिया और उससे बनाई स्टिक्स। जिस दिन वो बड़ा सा फेस्टिवल था उस दिन सारे म्यूजिशियंस, ड्रमर्स एक साथ थे और ड्रमर्स ने जैसे ही अपनी स्टिक उठाई ड्रम बजाने के लिए, तो ड्रम की आवाज़ की जगह उसमें से क्या आवाज़ आई, राजा के कान बहुत बड़े बड़े हैं, राजा के कान बहुत बड़े बड़े हैं, राजा अपने कानों को छुपा के रखते हैं। राजा को ये बात सुन के बहुत हैरानी हुई। उसने सारा फंक्शन उसी समय ख़त्म करवा के सब लोगों को घर भेज दिया और उसने नाई को बुलवाया और नाई से कहा कि ये बात सिर्फ तुम्हें मालूम थी और तुमने ये बात किसी को जाकर बताई है, अब मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। वो ड्रम के जो में से कैसे आवाज़ आई। नाई भी बहुत हैरान हो गया, लेकिन उसने राजा को सच बताया कि ये बात सिर्फ मैंने अपनी बीवी को बताई थी और किसी को भी नहीं बताई, तो ये बात कैसे बाहर आ सकती है। तो राजा भी सोच में पड़ गया। फिर राजा ने अपने सबसे बड़े मंत्री को बुलाया और सारी समस्या उनके सामने रखी और बोला कि मैं इस नाई को सज़ा देना चाहता हूँ। तो जो वो मंत्री थे वो बहुत ही वाइज थे, उन्होंने राजा की पूरी बात सुनी, नाई की पूरी बात सुनी और फिर उन्होंने बताया कि ये जो स्टिक्स थी ये कहीं उसी पेड़ की तो नहीं थी जहाँ पे बैठ के नाई ने अपनी बीवी को ये बात बताई थी।
और फिर उन्होंने ये कहा कि इसमें नाई की या उसकी बीवी की कोई गलती नहीं है, ये तो उन पेड़ों की जो स्टिक्स थी, उस पेड़ की लकड़ी से वो ड्रमर्स की जो स्टिक्स हैं वो बनी थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो इसमें नाई का कोई दोष नहीं है और उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ मंत्री ने राजा से ये भी कहा कि आपको इस बात का बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी प्रजा से प्यार करते हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, वक्त वक्त पे उनसे मिलते रहते हैं, तो आपकी प्रजा जो है वो आपसे वैसे ही प्यार करेगी, चाहे आपके कान बड़े हों या छोटे हों। तो राजा को भी इस बात से ये सीख मिली और राजा ने अपने कानों को फिर से छुपाना जो है छोड़ दिया, और इसके बाद कभी भी उन्हें नाई से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये बात उन्हें कहीं जाने की बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें अपनी प्रजा से या किसी और से ये छुपाने की ज़रूरत पड़ी।